नमस्ते दोस्तों। सांझ हो सवेरा हो, सांझ हो सवेरा हो, रात का अंधेरा हो, मन से जिसने पुकारा उन्हें ईश्वर उनके साथ है। मन से भजो देखो फिर कितने आसपास है। मैं आज आप लोगों को साईं कथा, जो सच्ची घटना है, जो मेरे साथ घटी और जिसके साथ मुझे उनके साईं भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जागी। ऐसे तो मैं साईं भगवान को सब दिन से साईं भगवान को मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा घटना मेरे जीवन में घटा जिससे कि मुझे जो उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। और मैं सबको बताती हूँ कि अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वो ज़रूर आते हैं। और मैंने भी ऐसा महसूस किया जीवन में, जब भी कोई विपदा या कोई ऐसी परेशानी आई तो मैं सब उन्हीं के भरोसे छोड़ देती हूँ कि साईं भगवान आएंगे, उनको जो करना है करेंगे, और उसके बाद उन पर छोड़ के फिर दूसरे दिन जिस जो परेशानी मेरे साथ रहती है वो ठीक हो जाती है। तो बांध लिया है आसमान को, बांध लिया है आसमान को, मन को बांधा कभी नहीं। बांध लिया है आसमान को, मन को बांधा कभी नहीं। अधिकार लाख पाया हमने, अधिकार लाख पाया हमने, पर अपने पर अधिकार नहीं। अब इसके साथ सभी कोई मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलो गणपति महाराज की, साईनाथ महाराज की, सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गे महारानी की जय, जुगल सरकार की, हर हर महादेव। अब मैं सबका आवाहन कर, अब मैं ये कथा जो है 2011 की घटना जो मेरे साथ घटी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग शुरू से लास्ट तक इसको सुनेंगे और अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। बात है कि 2011 में हम लोगों का सपरिवार का साईं शिरडी जाने का टिकट कटा। उसके बाद हम लोगों का शिरडी सपरिवार जाने का बात था, तो एक सप्ताह पहले कुछ ज़रूरी काम था जो भागलपुर हम अपनी छोटी ननद के यहाँ आए, और उसके बाद एक सप्ताह के बाद ही शिरडी जाने का था और वो लोग भी हमारे साथ जाती। तो उसके बाद जब हम वहाँ से भागलपुर से पटना जाने के निकले, स्टेशन पर जब गाड़ी खुलने पर थी तो मेरे हस्बैंड जब छूते हैं, देखते हैं पैसे निकालने के लिए, तो देखते हैं कि उनके जेब पर्स तो बिल्कुल खाली था। जो भी कुछ पैसा था और 3-3 एटीएम कार्ड था जिसमें कि पैसा था हम लोग साईं भगवान जाने के लिए ही रखे हुए थे, उस सब चीज़ को संभाल के। लेकिन जब ये हाथ देते हैं पैकेट में तो देखते हैं कि पैकेट तो बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं। अब तो मेरे हस्बैंड का चेहरा देखने लायक था, बोलने कि देखो जो भी था सब कोई लेके चला गया, मेरा पैकेट मारी हो गया। तो हम लोग जल्दी जल्दी जो है हमने सीटी दे दी थी ट्रेन, लेकिन हम लोग जो है गाड़ी से जल्दी से उतरे और दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग गए कंप्लेन करने। हम लोग इंटरसिटी से जा रहे थे सवेरे, तो वहाँ पर जब देखते हैं तो वहाँ कंप्लेन करने गए, लेकिन हम समझाए उनको कि देखिए हम तो हर वक्त किताब में पढ़ते हैं, बुक में, कि साईं भगवान कहते हैं मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारा अगर टिकट कटता है, मैं जब बुलाऊंगा तो तुम जरूर आओगे। वही हम इनको समझाए, देखिए साईं भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो है साईं भगवान पर भरोसा रखिए, वो जरूर बुलाएंगे। और मुझे बहुत उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी, जो मैं तो बोली कि देखिए आप एकदम स्थिर रहिए और कंप्लेन कीजिए, और ठीक है हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। साईं भगवान तो कुछ चमत्कार दिखाएंगे ही, कुछ चमत्कार दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम स्टेशन पर बैठ गए और साईं भगवान में उनको याद करके उनका कीर्तन अपने मन ही मन जो है उनकी आराधना करने लगे, उनको याद करने लगे। और लेकिन तो फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट किए,
तो पुलिस भी आश्चर्य सारा लेके भाग गया। तो हम बोले ठीक है, कुछ देर ठहर जाइए, देखिए, उसके बाद हम लोग विक्रमशिला से पटना ले जाएंगे। तो जीजाजी से कुछ ले लीजिए पैसा। उसके बाद भी टिकट ऐसा था कि टिकट का भी पैसा, कुछ पैसा था ही नहीं हम लोग के पास, बिल्कुल खाली। और हम इतना दिली इच्छा था कि साईं दर्शन, कितना दिन से संजो के रखे थे सपना कि साईं दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन मेरी तो पूरा, हम कहें कि देखिए, साईं भगवान जब बुलाते हैं सच्चे मन से तो वो बुलाते ही हैं, चाहे जो हो, कुछ चमत्कार होगा। और यही भावना लेके हम साईं याद में, उनका मन में मनन करने लगे, प्रणाम करने लगे। बोलो सच्चे साईं दरबार की। तो आप लोग भी जयकारा लगाइए। तो देखते हैं कि बहुत 2-3 घंटा बीत गया और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, घूम रहे थे। तो पुलिस बोले कि ठीक है 10 बजता है तो देखते हैं एटीएम से, एटीएम भी खुलेगा तो पता चलेगा कि आपका पैसा है कि निकाल लिया। 2-3-4 घंटे के बाद जब हम देखते हैं, एक बगल वाली, हम ध्यान में थे, हाथ जोड़ के साईं भजन में थे, मन ही मन उनको प्रार्थना कर रहे थे। बगल में 4 घंटे के बाद की बात करती हूँ, बगल में पीछे में एक सब्जी वाली थी। वो हमें ऐसे ऐसे हिला के बोलती है, दीदी देखिए आपके पीछे कुछ छोड़ के गया है कोई। तो एक बार बोली, तो हम इतना लीन थे, उनको याद कर रहे थे कि फिर बार बार हिलाए कि दीदी देखिए आपके पीछे कोई कुछ रख के गया है। तो हम अचानक जब हम उनके ध्यान से निकले, उनको याद कर रहे थे, तो देखते हैं कि पीछे पेपर में कुछ है। लेकिन हमको डर भी लग रहा था कि पेपर में पता नहीं कुछ बम, क्योंकि आजकल तो कुछ भी छोड़ के कोई चला जाता है, स्टेशन ऐसा जगह है। तो हम बहुत धीरे धीरे करके उसको, बहुत मुश्किल, डरते डरते जब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि वो जो है मेरा तीनों एटीएम जो भी लिया था सारा 4 घंटे के बाद पीछे छोड़ के गया। और वो सब्जी वाली बोली कि वो 4 घंटे से आपको घूम के खोज रहा था। और जानते हैं दूरी आधा किलोमीटर जरूर दूरी होगा, जहाँ चोरी किया था और जहाँ हम थे, अच्छा लंबा दूरी था। लेकिन वो खोज के, हो सकता था उसको एटीएम फेंक भी सकता था, लेकिन उसके अंदर साईं कुछ तो भावना जगाए होंगे, जो कि इतना बेचैन हो के, सब्जी वाली बोली कि एकदम बेचैन था और परेशान था, इसीलिए है वो जो है पीछे पड़ा हुआ था आपका। और देख के कहाँ चला गया, हम तो देखे ही नहीं। तो इसके बाद ये घटना हम जिसको भी सुनाए, पुलिस सब आश्चर्यचकित हो गए। तो सभी कहने मतलब आश्चर्य घटना, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जिसने भी ये घटना सुना, सभी चढ़ावे के लिए वहाँ हमको दिए पैसा कि मेरे लिए लड्डू चढ़ाए, कोई कुछ जो अपना श्रद्धा से। तो आइए सभी मिलकर बोलते हैं, साईनाथ महाराज की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव।